तो प्रतीति है कि कुछ और लग रहा है? झूठ बस नहीं बोलना। जी रहे हो? हाँ, सब बताओ। सब तो नहीं जी रहे हैं। बंद कर दो। फोन एक बार चेक कर लो। सुबह भी बज रहा था, किसी का वाइब्रेट हो रहा था, जिसके कारण 3-4 लोग डीप जा ही नहीं पाए। तो रामायण का एक दोहा आता है, ऊंच निवास नीच करतूती। ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा में अगर जी रहे हो और प्रैक्टिकल में फेल हो तो वो आत्मा नहीं है, आप धोखे में हो। आपका व्यवहार, आपकी प्रेजेंस, वो सब बताती है। उससे अच्छा तो ये है कि ग्राउंड लेवल कम से कम सही रहे। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कर्म, है ना, वो सही रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट। मैं परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा खाली सोच के कुछ भी करते रहे तो रॉन्ग हो जाएगा। वो आप हो, उसके लिए मेरे को डाउट नहीं है, लेकिन कहीं आप खुद को धोखा तो नहीं दे रहे हो। खाली अच्छे शब्दों में, अच्छी अच्छी बातों में कि यार मैं परमात्मा हूँ, ये बंदा सही बोल रहा है ना, होता है ना। आज आपको कोई पीएम बोल दे 100 लोग देश का, तो आपको एक अच्छा फील आएगा ना। या परमात्मा से भी परे हो आप, ये सब सुन के ना कई बार अहंकार को भी अच्छा लगता है। हाँ, बहुत नाजुक मामला है। तो आपका जीवन बताता है सच्चाई, आपके शब्द नहीं, आपके डायलॉग नहीं बताते सच्चाई को, आपका जीवन बताता है। काम वासना उठती है और जब आप उससे हार जाते हो ना, आकाश से खींच के जमीन में पटकती है जब वो ज्यादा बड़ी सच्चाई है। क्रोध आता है और रुकता नहीं है। अंदर इतनी लालचें हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। आप चुपचाप बैठे हो और मन चल रहा है, तो आप मन में ही हो, आत्मा आत्मा में नहीं हो। हाँ, जमीनी हकीकत। भाई एकांत में चुप बैठे हो तो मन नहीं चलना चाहिए ना, है कि नहीं। मन चल रहा है यानी समझ जाओ आप मन में ही हो, कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, वो खाली डायलॉग हो गया। तो ग्राउंड लेवल में जमीनी हकीकत, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राग द्वेष उठ रहा है, ज्वेलसी उठ रही है, मोह
ये सब कहाँ जाएगा? क्या इन सब में से वो आप ऊपर उठ गए हो? ईमानदारी से बोलना। जमीनी हकीकत ना भाई। तब तक मत समझ लेना कि आपको आत्मबोध हो गया है। वो होता है तो 100% होता है। ऐसा नहीं कि 90 हो गया, 10 नहीं हुआ, या 50 हो गया, है ना? वैसा वहां नहीं है। तो हमेशा अपने आप को जमीनी हकीकत से टैली करते रहना, बेसिक चीजों से, छोटी छोटी चीजों से। बहुत आसान है, 3 काल में कुछ नहीं है बोल देना। दर्शन शास्त्र पढ़ के आप बोल सकते हो, है ना? लेकिन वो आपकी हकीकत हो, वो ज्यादा अच्छा है ना। अच्छा, आपकी हकीकत अगर है कि नहीं यार मेरे को नहीं होता, पता नहीं चलता इस बात का, तो वो ज्यादा बेटर है ना। आप एटलीस्ट ईमानदार हो कि नहीं मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है। नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है ना? नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। आज भी मेरे को काम घेर लेता है, आज भी मेरे को मोह घेर लेता है। कम से कम इसमें ईमानदारी तो है। ऑनेस्टी तो है। आज भी छोटी छोटी इच्छाओं से मैं हार जाता हूं। आज भी मैं हमेशा सच नहीं बोल पाता हूं। हालत खराब हो जाती है, कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहां आपको सच बोलना है और आप झूठ बोलते हो, अपने फायदे के लिए या स्वार्थ के लिए। आज भी मेरा प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। ग्राउंड लेवल तो चेक करोगे ना। तो हमेशा ग्राउंड लेवल चेक करते रहना। ताव मत मारना मैं ये हूं मैं वो हूं। बगैर प्रयास के किसका मन रुकता है? वही आत्मज्ञानी है। स्वप्न में भी जिसको काम वासना नहीं सताती, वही आत्मज्ञानी है। जिसको स्वप्न आते ही नहीं, इवन सुषुप्ति भी जिसके लिए मिट गई, निद्रा, सुषुप्ति भी मन की अवस्था है। जिसके लिए ये आकाश नहीं है, मैं ही हूं, वही आत्मज्ञानी है। जिसके लिए आकाश कभी हुआ ही नहीं, किसको लगता है? ये सारे सारे सूत्र जो मैं दे रहा हूं उसमें सब में आपको कंफर्म होना है। एक भी छूट गया तो मत सोचना कि आत्मबोध है। अभी प्राण चले जाएं और आपको फर्क न पड़े, अब भी क्या अभी, जैसे अपन ऐसे मच्छर मारते हैं ना, फर्क पड़ता है क्या? वैसा रहे आपका बॉडी भी चले जाए तो
उससे ज्यादा नहीं। हाँ, दर्द वर्द होगा बॉडी में, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब आप बोल सकते हो। मजाक नहीं है आत्मज्ञान, है सहज, लेकिन उसकी सहजता जब तक चरम पे ना है, तब तक आप नहीं बोल सकते। तब तक ये आपके लिए केवल एक ख्वाब है। शायद, क्या पता, ये न भी हो कहीं, ऐसा आपका अंदर से मन बोलेगा। जब तक आप हर एंगल से चेक नहीं कर लिए जाते, तब तक आप नहीं बोल सकते। और वो आपका डायलॉग नहीं, आपका जीवन बताएगा, और उसके साक्षी आप ही हो। वो क्या बता रहा है। आज भी सपने तो आते ही हैं सबको, कम या ज्यादा। और जब तक स्वप्न है तब तक बोध नहीं है। बोध हो भी जाए तो बुद्धत्व तो नहीं है। बोध की टचिंग चलो हो भी जाती है सत्संग में, वो कृपा निश्चित सबको होती है। तो कोई मेरे से नहीं पूछता मैं काम वासना से कैसे जगूं, मैं अपनी लालच से कैसे ऊपर उठूं, है ना, मैं अपने मृत्यु के भय से कैसे विजयी हूं। कोई नहीं पूछता। सब बड़े बड़े डायलॉग्स पूछते हैं। साक्षी, मैं हूं, आत्मा, परमात्मा। बड़े बड़े डायलॉग्स, बट ग्राउंड लेवल बहुत उल्टा है, कुछ और ही बता रहा है ग्राउंड लेवल। तो बहुत उड़ लिए, धरती पे आ जाओ थोड़ा, है ना, चेक तो कर लेना धरती में भी क्या क्या चल रहा है। कुछ दिनों से तो बहुत उड़ लिए, चेक करो। क्या सच में नारायण हो गए, हरि हो गए, या शिव हो गए, या आत्मा हो गए? कहाँ जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस अभी? एक आध तो कम से कम बोलना था अभी मेरे को। इतनी सी बात में हिल गए? बहुत कंफ्यूज करूंगा आज मैं, पहले से बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो भी बोलोगे जवाब ईमानदारी से देना। अंदर कुछ अलग बाहर कुछ अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वप्न तो स्वामी जी आते ही हैं उटपटांग से, हम्म सिर पैर नहीं होता है स्वप्न का ऐसा। हम्म। स्वप्न तो आ जाते आते ही है। अच्छा है ना, ईमानदारी से बताना चाहिए।
जो भी लगता है, जिसको जो भी लगता है। मेरा कैलाश तो मिल गया, हम्म। वहां से शिव को हटा के मैं स्वयं बैठा, ओके, सही है। हमेशा नहीं बैठ पा रहा हूँ, हम्म सीख रहा हूँ। और हम्म मतलब ऐसा लगता है कि पिछला दिन से बेहतर अगला दिन लगता अच्छा है, ये भी अच्छा है। वो बेहतर ही होता जाएगा। कई कोने में सूक्ष्म अहंकार होता ही है कि मुझे थोड़ा समझ गया। हम्म सूक्ष्म अहंकार हम्म होता ही नहीं हम्म कि मुझे समझ गया। हम्म ये एक्चुअली नहीं होता है। हम्म तो वही तो चेक करना है ना। जी जमीनी हकीकत क्या है वो चेक करना है, अपने ही अंदर, किसी दूसरे के अंदर नहीं। जी टच हुआ है मगर कंप्लीट नहीं। टच हुआ है मगर कंप्लीट नहीं। अभी ये सही है। जब मैं ध्यान में करता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत लोगों से घिरा हुआ हूँ। हम्म कोई विचित्र विचित्र के चित्र दिखाई देते हैं, हम्म मैंने जैसे देवी देवताओं के चित्र। ओके। और कभी ऐसा लगता है कि ये पेड़ वृक्ष जो है चारों तरफ से घूम रहे हैं, कभी हम्म सागर खाड़ी ये सब दिखाई देता है। ओके। तो इसी ग्राउंड लेवल को तो चेक करना है ना, गड़बड़ है ना यहाँ कहीं ना कहीं। हाँ। भगवान मुझे सपने तो नहीं आते हैं बहुत समय से, हम्म और वो स्थिति भी रहती है अच्छा है। ज्यादातर। हाँ हाँ, अच्छा है। ये ईमानदारी का जवाब है ये भी। कि स्वामी जी कैसे ठीक होगा। हाँ, कैसे में भी चलते हैं। अभी सबसे तो हालचाल पूछ लूं मैं, सब बताओ अपना अपना हाले दिल। मुझे सपने नहीं आ रहे हैं। सपने भी नहीं आ रहा है और मुझे मरने का भी डर नहीं है अंदर से। मतलब एकदम अंदर से निश्चिंत हूँ मैं। बहुत मुझे बढ़िया। गुस्सा कभी कभार आ जाता है। ओके, वो भी चलेगा उतना तो, मेरे पे भी कर सकते हैं आप। फिर गुस्सा आवे तो कैसे कैसे रहना चाहिए इसका भी थोड़ा सा। कैसे में भी जाते हैं, अभी सबसे हालचाल तो पूछें, आप बताओ। एक दिन सीख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। किसमें? एक दिन स्वयं को और जानने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, बहुत सही। अवेयर रहते हैं पर सहज में नहीं आती है बात। अवेयरनेस को हम्म पर सहज बोलो तो वैसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं एक आध बात चुप जाते हैं। हम्म प्रज्ञा, चाय तो बना दो। और बताओ, सब बताओ अपना हौले दिल। ये छिपाना नहीं अपने अंदर। भगवान मेरे अंदर तो लोभ मोह और अहंकार की भावना बहुत दिनों से शून्य हो गई है। बहुत बढ़िया। बाकी दो हम्म जो एक है हम्म उनके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे पूर्ण सफलता मिली नहीं। नहीं मिली है। ओके, ये भी ऑनेस्टी है, ईमानदारी का जवाब परमात्मा को प्रिय होता है, बहुत प्रिय होता है। कभी कुछ बेचैनी भी है और कभी कभार क्रोध भी आते हैं, कुछ चाहते भी हैं दुनियावी। ओके।
कि मैं हम्म करूँगा बट मैं आ रहा हूँ, ये चीज़ बताई नहीं। हाँ, आखिर झूठ तो झूठ ही है। और अभी ये जैसे नहीं, अब सबको बोलने दो ना। एक मिनट, एक प्रश्न। जैसे यहाँ रात में सो करके उठा तो बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ धड़क रहा है, ओके। सनसनाहट की आवाज़ हो रही है। हम्म और फिर जब ध्यान में कभी कभी डीपली उतर जाते हैं हम्म तो वही आवाज़ अनहदना की जैसी सुनाई देती है। इससे हमको बड़ी व्याकुलता होती है। हम्म तो अनहद में व्याकुलता क्यों होती है? वो तो अच्छा फील देता है। ध्यान ध्यान में परेशानी आती है ना, वो खट 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 करता रहता है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है वो। ओके, और कोई? हाँ जी, लोभ अभी चालू है। ओके। संसार का थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अध्यात्म का लोभ और पकड़ लेता है। कुछ मिल गया। हाँ, ये लालच वैसे अच्छी ही है, उससे तो बेटर ही है। उससे आदमी रिसर्च करता रहता है, रिसर्च करते 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 सही जगह में आता है। और आपने कहा था ना कि जैसे सत्संग में बैठे या अकेले में बैठे हम्म तो मन तो भागते रहेगा, हम्म मैं भागते रहती इधर उधर, कुछ भी दिखता रहता है भागते ही रहे हम्म बीच बीच में बीच बीच में। हम्म और फिर कहीं तो भी अलग से लगता फिर भागते रहते, मैं बोलती चलो कहाँ जा रहे, फिर भी वो सुनना नहीं। हाँ हाँ सब यही चीजें करती, चाहे आपके यहाँ बैठ के करूँ मैं या हम्म कुछ भी करूँ, या हम्म आपकी तरफ भागेगा, वो फोटो की तरफ भागेगा, नहीं तो और कहीं भागेगा, मन कहीं ना कहीं घूम ही रहा है। हाँ, तो भाई जमीनी हकीकत है ना ये। इवन मेरे पास भी अगर मन चल रहा है तो बहुत भयंकर स्थिति है, और हम बोल रहे हैं अकेले में भी जब एकांत में बैठे हो तो मन आपके काबू में रहना चाहिए, एक सेकंड को नहीं चलना चाहिए, तब आप सही जगह हो। ओके, और बताओ। मुझे विचार, अपने विचार देखने में मैं कभी सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए मेरे को मैं हूँ वाला अप्रोच ज्यादा लगता है। अपने एहसास में रहने का, क्योंकि सब बोलते हैं अपने विचार देखो। और जब भी सिचुएशंस आती है तो हम उसमें 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 एकाकार हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लाइक पियक्कड़ की तरह वी जस्ट फ्लो, हाँ, यानी बेहोशी में। बेहोशी में हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसी सिचुएशन आती है तब वो होश कभी आता ही नहीं, तो ऐसा इट्स अ बिग रिग्रेट इनसाइड। क्यों नहीं होता? सबको होता है, पीपल कैन वॉच देयर थॉट्स, व्हाई कैंट आई वॉच माय थॉट्स? मैं अपने विचार क्यों नहीं देख सकता? अवेयर नहीं रह पाते आप हाँ, विचारों के प्रति, भावों के प्रति। भाव तो और गहरे हैं, है ना। यस, एनीबॉडी? आप बताओ माते। हाँ, आप बताओ अंकल। पहले मैं कौन हूँ ये मेरा प्रश्न नहीं है, हम्म मैं कहाँ हूँ ये प्रश्न खड़ा रहता है। हम्म और पहले ये लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, हम्म अब ये लगता है मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। हम्म अब ये लगता है ठीक है ना, मैं नहीं जानता हूँ, ये भी ईमानदारी है। ऑनेस्टी पसंद है बस। और बताओ, आप लोग भी बताओ। मैं सत्संग सुनती, मैं मेरे से भिन्न कुछ नहीं है, सब अच्छा लगता है। और सामने वाले से कुछ गलती समझ में आई तो मुझे बहुत ऐसा मेरी है, मेरा है ऐसा लगता है। और गुस्सा करने का कि घर जाकर ये वो अच्छा सबको ये सत्संग का भाव उसको मिले, ऐसा मुझे लगता है। क्या मैं गुस्सा करके ये अहंकार दिखाएगा? हाँ, वो भी अहंकारी है, और क्या। सच बोलना ही नहीं चाहिए किसी को, बच्चों को ये नहीं नहीं, सच बोलना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। किसी को आप थोप नहीं सकते, सबकी अपनी यात्रा है।
नहीं नहीं, हाँ बच्चों को तो अलर्ट करना है उन चीजों में, बट अध्यात्म वाली चीजें नहीं थोप सकते। तो परमात्मा के रूप में वो बोले ना, अपने पति ने भी परमात्मा का रूप देखना चाहिए। हम्म। तो मग ऐसे उनके साथ बात की तो उल्टी बात हो गई ना। मग तब क्या वो गुस्सा आया क्या मुझे? तभी तो गुस्सा आएगा ना, आपकी मर्जी के विपरीत होता है तभी तो गुस्सा आता है ना। नहीं, सहज बोल दी थी। सहज नहीं है, सहजता को गलत समझ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये सत्संगी सहज नहीं, हम्म अंदर से ये ऐसी बात चली जाती है। वो गलत है, अवेयर रहना है। बताओ, आप लोग भी बताओ। आत्मविश्लेषण का और परिपक्वता की तो प्रक्रिया सतत है, भगवान में चल ही रही है। और जो 5-6 साल पहले जो मैं था और जो अभी हूँ, तो विश्लेषण करता हूँ तो मेरे को लगता है कि जमीन आसमान का डिफरेंस है मेरे तरह की जिंदगी जी रहा। बहुत बढ़िया। और अभी भी अपने व्यवहार में कुछ कुछ जो भी कमियां हैं उसको विश्लेषण करता रहता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ कि ना आए दोबारा जिंदगी में, वो रिपीट नहीं करूँ। नहीं, डिजायर्स की क्या पोजीशन है अंदर? नो डिजायर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। पानी है क्या? और बोलो बोलो, सब बताओ अपना, एक एक बारी बोलो बस, फ्री बोलो, ये आजादी है यहाँ। कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ हंसी की बात है, लेकिन ऐसी मजबूरी मेरे सामने है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। लोग हंसेंगे जरूर। भगवान ये जो ये गेट है, गेट के सामने जो दक्षिण की तरफ उधर एक वृक्ष है। मुझे 2 दिन से उसमें साधु बाबा दिखाई देते हैं, जब दिन भर में उधर देखता हूँ दिखाई देते हैं। हाँ। और आंसू गिरा के कहते हैं कि स्वामी जी से कहिए मेरी तरफ आते जाते मेरी तरफ एक निगाह देख लिया था, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। सुबह से मुझे फोर्स किया जा रहा है और मैं सुबह भी प्रयास कर रहा था, नहीं हो किया, और अभी जब से आया हूँ तब से अंदर से वो दिक्कत दे रहे हैं। तो मुझसे आश्वासन लिया, मैं वहां बैठा था कि आप जरूर निवेदन कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा तो कोई देखा नहीं, मेरे को तो सब दिखता है वैसे। कौन सी जगह में? ये गेट के सामने जो उधर उस साइड में जो दाहिनी तरफ एक पेड़ है बड़ा सा, मैं शायद देखा नहीं होऊंगा, अगर ऐसा सूक्ष्म कुछ होगा तो मेरे को दिखता है एकदम क्लियर। अब 2 दिन से हमारी हाँ, किए हुए हैं। बट मेरे को तो ऐसा नहीं दिखा, मेरे लिए ओपन रहता है। इवन यहाँ पे भी जो सूक्ष्म आत्माएं बैठी हैं वो मेरे लिए ओपन है अभी। हाँ, चलो मैं देखता हूँ, वॉच करूंगा। हमारी जो वो थी हमने ओके ओके, कोई बात नहीं। रख दिया। हाँ हाँ। और बताइए आप लोग, ग्राउंड लेवल कितना खूबसूरत है ये, देखो ना ग्राउंड लेवल। यार है तो है ना, मेरे को गुस्सा है तो है ना, उसमें क्या है बताने में? हाँ, सब है ना, सब कुछ है, लेकिन वो जो लक्ष्य है ना वो आत्मा ही है। मैं ग्राउंड लेवल में नहीं हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे यस, राइट। हाँ, वहाँ पे इतना मतलब एक अंतर है। हम्म जो है वो है, लेकिन ये भी मेरा लक्ष्य है, हाँ बस मतलब वो एक लक्ष्य का हाँ हाँ, ये भी अच्छा है। यस, एनीबॉडी? बिना सोचे समझे अपने आप पर विश्वास बढ़ता जा रहा है कि मैं बिना सोचे समझे हूँ। वो तो बहुत कीमती पॉइंट है। उसका विश्वास बढ़ता जा रहा है, चाहे मैं सोचूं चाहे ना सोचूं, वो तो हूँ, अपने आप विश्वास बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ग्राउंड लेवल की क्या पोजीशन है? ग्राउंड लेवल की तो जी उस दिन जब से यहाँ आया हूँ तो और कहीं
किसी संसार में कहीं ध्यान डाल ईमानदारी से। हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छी कुछ बात। भी नहीं उठता जी कुछ भी बिल्कुल या तो लेटा रहता हूँ आराम से और यहाँ आया हूँ उस दिन का मैं 3-4 दिन तो खाना ही नहीं खाया और फिर बस एक रोटी लेता हूँ बिल्कुल हल्का खाना कर रखा पहले से ही मैंने तो एनर्जी महसूस होती है जी यहाँ बिल्कुल बैठ के सब चीज महसूस होती है और अपने आप पर ही विश्वास बढ़ता जा रहा और तभी अपने होने का सबको देख रहा था मैं सब बढ़िया देख रहे थे अपने होने में लग रहा था कि टेंशन क्यों ले रहे हैं अपने आप में है तो और सब सही तो है ये लग रहा था ये सही है एकदम, बहुत बढ़िया। जैसे ये सब चीज़ें जो भी ग्राउंड लेवल पर है, पर जब अपने होने में आता हूँ तो अनटच लगता है कि वो जो जगह है वो अनटच है, मतलब वहाँ तक किसी की भी पहुँच नहीं है जो भी मैंने अंदर अभी करना है। ओके। वो चीज़ छूती रहती है संपूर्ण फील होता है। ओके। और आप कैसे, आप लोग खामोश कैसे? खामोशी नहीं चलेगी आज। मुझे 6 या 7 महीने हो गए हैं आपके सानिध्य में आए हुए। उससे पहले जो था और इन 6-7 महीनों में जो हुआ हूँ, मुझे लगता है कि जो आपने ग्राउंड लेवल की बातें सिखाई हैं, छल कपट नहीं बोलना है, सत्य बोलना है या और भी छोटी छोटी, तो उनको मैं पूरी कोशिश से लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि काफी कुछ मुझे इजी हुआ भी है। परफेक्शन अभी जब होगा तब मैं वो भी आपके सामने निवेदन करूंगा, लेकिन अभी तक मैं सफलतापूर्वक चल पा रहा हूँ, मुझे ये खुशी है इस बात। बहुत बढ़िया। नहीं, हमारा बोलना कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, हम चेक कर रहे हैं क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए, हमको डायलॉग नहीं चाहिए। हाँ जी। यहाँ आने के बाद 2 गलतियाँ अभी मुझसे महसूस हो रही है मेरे भीतर। तो पहली गलती ये दिखाई दी कि ब्रह्म ज्ञान पाने की चाह में दृश्य को काफी नफरत करता है। और दूसरा दूसरों के प्रति संभाव बना रहता है, खुद के प्रति बहुत हार्ड रहा हूँ। बट अब वो तो चेंज हुआ होगा अभी थोड़ा हाँ हाँ। नहीं, दृश्य से नफरत नहीं करना है, इसको हमेशा ख्याल रखो। दूसरा पॉइंट भी आपका रॉन्ग है, खुद के प्रति भी नफरत नहीं करना है, या जो भी वो गलत है वो। तो वशिष्ठ बोलते हैं राम जी को, हे राम जी, दृश्य में आत्म भावना करने से दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। दृष्टा की बात नहीं बोले वो, दृश्य में भी, कि जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, ये भावना भी अगर आप किए तो उससे दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। तो जिसको अभी जो भी भावना आई कि मेरे में काम है, क्रोध है, या जो भी अपनी समस्या आप लोग बताए, उसमें आत्म भावना करने से वो चीज भी मोक्षदायी हो जाएगी। जी के देखना पड़ता है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आप अलग करते हो, यही समस्या है। अंदर बहुत निश्चिंतता है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। गुस्सा भी आ गया तो भी ऐसे नहीं लगता हो मैं ऐसे गुस्सा एक निश्चिंतता बहुत है आपके सत्संग के बाद, जो आप बोलते हैं ना कि नैष्ठिक आत्मा के प्रति वो रहता है। मतलब आत्म भावना करना क्या है? गिलास को बोलना है कि कांची है, क्योंकि ये कांची है ना, तो जो भी भाव कुभाव जो भी आ रहा है, अच्छा बुरा, सबको बोलना है मैं ही हूं, भगवान ही है। समझ रहे हो? तो उससे कांच जो गिलास की तरह प्रतीत हो रहा था,
वो फिर से कांच की तरह प्रतीत होने लगता है। उससे आप जो काम वासना की तरह, क्रोध की तरह, लालच की तरह, लोभ की तरह प्रतीत हो रहे थे, वो फिर अपने आत्मा की तरह प्रतीत होने लगते हो, एज इट इज में आ जाते हो। वहीं के वहीं है, देखो ना, वहीं के वहीं माया है और वहीं के वहीं भगवान है। अभी जैसे मैं आप लोग को माया में खींच रहा था, रगड़ के नीचे तो वहीं के वहीं आप माया में आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहे थे। वैसे भाव भी आने लग गए थे कि हाँ यार, अभी तो ये सब बचा है मेरा अब फिर मैं रिवर्स ले जा रहा हूं, समझ रहे हो? तो ये केवल आप ही की लीला है। ये गिलास किसकी लीला है? कांच की लीला है ना। कांच गिलास जैसा दिख रहा है, वहां कांच कुछ अलग दिख रहा है, गिलास नहीं दिख रहा है। तो अच्छा, कहीं कांच चश्मे जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है? कांच की लीला है ना। क्लियर हुआ? तो आप कभी क्रोध दिख रहे हो, कभी शांति दिख रहे हो, कभी लोभ दिख रहे हो, तो ये आपकी लीला है ना, वो अलग नहीं है आपसे, ये आपकी लीला है। ऐसा जानोगे तो वो सब शांत हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी है ना, ऐसा अपने को सही पहचानोगे तो शांत हो जाते हैं। लेकिन परमानेंट शांत होना एक अलग बात है, सदा सदा के लिए। वो निरंतर सत्संग से ही आता है और हो जाता है, सहज है वो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मत सोचना कि काम वासना बहुत बड़ी चीज है। पहले ही अपने शत्रु को बड़ा मान लिए तो गड़बड़ हो गई। और उसको शत्रु की तरह भी मत देखो। अब अपने को देह मानो ही मत, अपने को पुरुष या स्त्री मानो ही मत, और काम वासना घेर के दिखा दे। सारी जड़ है अपने को देह मानना। अब देह माने तो देह को बचाने के लिए फिर धन चाहिए, फिर लालच चाहिए, मोह सब आ जाता है। पहला बटन गलत लगा कि मैं देह हूं या मैं जीव हूं, ओ अब मत पूछो, सब गलत लगेगा। तब आप दूसरा बटन भी गलत लगाओगे कि मेरे को देह से मुक्त होना है, काम वासना से मुक्त होना है, तीसरा बटन गलत लगाओगे। पहला गड़बड़ जो है वो सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो कांच ने माना कि मैं गिलास हो गया, तो अब दूसरे शेप के गिलास से इसको अट्रैक्शन होगा। गिलास को होगा, कांच को नहीं होगा। समझ रहे हो? तो मान्यता को अट्रैक्शन होता है, आपको नहीं होता। पुरुष की मान्यता या स्त्री की मान्यता को अट्रैक्शन होता है,
मान्यता देश में अट्रैक्शन है, आप में नहीं है। कांच में क्या है? कांच ही है, कहीं कोई गिलास नहीं है, न कोई चश्मा है, न कुछ है कांच से बना हुआ, कुछ भी नहीं है, न कोई कांच का विंडो है। कांच में क्या है? कांच ही है। तो आप में क्या है? मैं ही हूं ना। मैं में आपने कुछ भी माना कि कुछ और है, तो ये सारी बीमारी आपके खाते में लिख दी जाएगी। नियम लागू। अरे भाई, मिरर में आपने जो भी दृश्य दिख रहा है मिरर में, उसको आपने सच समझा। मिरर में हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन आप सच समझ रहे हो, करके सुखी दुखी हो रहे हो ना। मिरर में जैसे अपना चेहरा देखते हो, अच्छा बुरा मेकअप जो भी है, फिर दूसरा भी अपना चेहरा देखता है, तीसरा भी अपना चेहरा देखता है। तो मिरर में तो तीनों नहीं है, और वो तीनों खुश हो गए, मैं अच्छा दिख रहा हूं, अच्छी दिख रही हूं। समझ रहे हो? तो मिरर में जो दिख रहा है, ये सब किस में दिख रहा है? मैं आत्मा के मिरर में। तब आप बोले अरे मेरे को काम भी है, क्रोध भी है, वासना भी है, कामना भी है। अरे मिरर में कुछ नहीं है भैया, कुछ हुआ ही नहीं है, न कभी होगा। कांच में क्या है? कांच ही है। तो मैं आत्मा भगवान में क्या है? मैं ही है ना। तो क्या ख्याल है? नेक हो रहे हैं ना ख्याल। अभी थोड़े से डाउन हो गए थे थोड़ी देर पहले, अब कैसे पिच हाई जा रही है। वो बढ़िया बोलते हैं आप, बहुत हमसे खेलते हो करके। क्या नाम है? सौरभ जी। नहीं, आपको हर एरिया दिखाना जरूरी है ना, तो कल को फिर धोखा नहीं खाओगे ना। तो कांच अगर जान ले, इधर देखो ना भाई, कांच अगर जान ले कि मैं कभी भी गिलास हुआ ही नहीं, तो क्या इसके लिए बड़ी बात होगी क्या? इसके लिए सहज है ना ये, क्योंकि ये रियल में कभी भी गिलास हुआ ही नहीं ना। गिलास केवल यूटिलिटी है, उपयोगिता के लिए हमने इसका आकार दिया है कि उसमें हम पानी पी सकें, जूस पी सकें, जो भी है ना। तो तीन काल में गिलास है ही नहीं। कांच के देश में तीन काल में गिलास है ही नहीं। कितनी सरल बात है कांच के लिए, इतनी ही और इससे भी ज्यादा सरल बात है आपके लिए कि आपके होने में तीन काल में शरीर, मन और ये संसार है ही नहीं। इधर भरोसा आ गया, अपने में भरोसा क्यों नहीं आता? अब पॉइंट दूसरा चलेगा, बताओ। इधर भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि इधर आपने गिलास से कांच को टैली नहीं किया, कांच से कांच को ही टैली किया। और इधर शरीर से, मन से आप टैली करते हो, बुद्धि से स्वयं को टैली नहीं करते। जमता कि नहीं जमता? 100% जमता ना। तो अब खुद से खुद को टैली करो ना, क्या काम वासना और क्या क्या।
नहीं, देखो प्रैक्टिकल। हाँ, खुद से खुद को टैली, बगैर मन बुद्धि के, जैसा मैं हूं। हाँ, मैं ऐसा नहीं, ऐसा में क्या क्या आ गया? शरीर, मन, दुनिया, ये वो सब आ गया। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। हाँ, कांच बोले मैं ऐसा नहीं, गिलास, चश्मा या जो भी चीजें हैं, मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। सेम आप में लागू होता है, जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। जैसा मैं हूं वैसा ही हूं, मैं कभी भी शरीर मन बना ही नहीं ना। हाँ, जैसा मैं हूं वैसा ही हूं, मैं कभी भी शरीर मन और ये संसार बना ही नहीं। अब शरीर नहीं बना तो शरीर के कर्म कहां से बनूंगा? शरीर की इच्छाएं कहां से बनूंगा? फिर से, मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं वैसा ही हूं ना। जैसा मैं हूं ठीक वैसा ही हूं। अपने आप से बस टैली करो उसको। तो उसमें शरीर, मन और ये सब आप कभी हुए ही नहीं ना। जैसे का तैसा। बार बार करो इस शब्द से टैली, अपने को क्लियर हो जाएगा। बहुत जैसा मैं हूं, आपके आदतों को नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके होने को बोल रहा हूं। जैसा मैं हूं वैसा ही हूं, मैं कुछ और नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं और कुछ और नहीं हूं। जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। इसमें देखो, जैसा मैं हूं में मन चलता है क्या? ऐसा में मन चलेगा। मैं शरीर हूं, मन हूं, ये सब ऐसा है। अच्छा हूं, बुरा हूं, बंध हूं, बद्ध हूं, मुक्त हूं, उसमें मन चलेगा। जैसा मैं हूं वैसा ही हूं में मन चल के दिखा दे। अब जैसा मैं हूं में शरीर है क्या? अच्छे से देख लो, एक बार देख लोगे ना तो हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगी। जैसे कांच बोले जैसा मैं हूं में गिलास है क्या? वैसे ही जैसा मैं हूं में शरीर है क्या? मैं ही हूं ना यार।
साफ साफ बात है। डायरेक्ट देखो अपने को ही, बगैर शरीर मन के, बगैर इंस्ट्रूमेंट के देखो। कांच को खुद को देखना है सपोज, तो वो गिलास का इंस्ट्रूमेंट लेगा क्या? नहीं लेगा ना। तो आप क्यों मन बुद्धि और शरीर का इंस्ट्रूमेंट लेते हो? जैसा मैं हूं वैसा ही हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। बगैर खोल के, आवरण के, मान्यता के अपने आप का अनुभव करो। अब कांच अगर गिलास का अनुभव करेगा या गिलास भी गिलास का अनुभव करेगा, तो उसको क्या अनुभव होगा? कि गिलास का होगा ना, कांच का कैसे होगा? कांच का ही होगा, गिलास का अनुभव होगा। तो क्या शरीर अनुभव कर सकता है? इतने ही कॉन्फिडेंस से बोलो, अच्छे से। शरीर अनुभव कर ही नहीं सकता। अनुभव करने वाला मैं हूं ना। मन अनुभव, ये जिसको दुनिया मान रहे हो अनुभव कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो है ही नहीं। ये आ गया फॉर्म में, क्योंकि वो है ही नहीं तो अनुभव कहां से करेंगे? तो जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। अब थोड़ा ट्रैक आया। ऐसे दहाड़ोगे ना तब आत्मा जन्मती है, अजन्मा जन्मता है। हाँ। तो फिर ये कांच को आप यही बोलोगे ना कि यार ये कांच ना सपना देख लिया कि मैं गिलास हो गया, चश्मा हो गया, विंडो का ग्लास हो गया, है ना? आप यही बोलोगे ना? बेवकूफ है तू रे। हाँ बोलो बोलो। तो आप यही बोलोगे ना कि आप सपना देख रहे हो कि आप गिलास हो गए, और जो भी हो गए व्हाट एवर, कांच से जो भी बनता है। देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। तो ये जो भी आप देखे हो ना, ये आपका स्वप्न है और कुछ नहीं है। ये कभी हुआ ही नहीं ना। तो स्वप्न टूटे कैसे? जल्दी बोलो। जान के ही टूटता है ना, या अनुभव करके टूटता है? शरीर सच है तो उसका अनुभव करो, अगर सच है तो। अनुभव होता है क्या? अपना ही होता है। दूसरा चुटकी भरे तो भी हम्म। दूसरा चुटकी भरे हाँ हाँ, तो भी टूट सकता है। चुटकी से। दूसरा चुटकी यानी क्या हुआ?
अच्छा चिकुटी 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 ही तो काट रहा हूं मैं। हाँ ऐसे सामने बिठा कि जब तक चिकोटी काटोगे जब तक उठेगा नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो अनुभूति से स्वप्न टूट जाता है। तो शरीर का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? शरीर का, स्वयं का होता है ना। स्वयं को ही शरीर बोल रहे हो ना। अरे गिलास अगर सपोज इसको मान भी ले है और खुद का अनुभव करे तो कांची का अनुभव होगा ना। तो आप भी शरीर समझ रहे हो अगर खुद को, सपोज, जो कि आप हो नहीं, तो शरीर का अनुभव करो। तो शरीर का अनुभव होता है क्या? अरे हड्डी मांस का किसी को अनुभव हो रहा है क्या? ब्लड का, और पता नहीं क्या क्या होता है अंदर, लंग्स का, हार्ट का, किसी का भी अनुभव हो रहा है क्या? देख ही लो अच्छे से। पैर का, बोला तब ध्यान जाता है। तो यानी मान्यता है ना, माने तभी आ गया ना पैर। अच्छा, अब मन का अनुभव करो, अब भी क्या अभी? अगर सच है तो होना चाहिए ना, दिखना चाहिए, या अनुभव होना चाहिए। देखो अच्छे से देखो ना। अभी तो सब अपने मन का बता रहे थे, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। अब देखो कहाँ है मन। अच्छे से देखो। है कहीं क्या? दिख रहा है? और देख लो अच्छे से। मन का अनुभव करो, कहीं तो होगा, इतने दिनों से परेशान कर रहा है तो। नहीं है ना? तो किसका अनुभव हो रहा है? स्वयं का अनुभव हो रहा है। तो स्वयं को ही आपने शरीर बोला था और मन बोला था, और आप अपने ही जाल में फंस गए और शरीर और मन से फिर खुद को टैली करने लग गए, जिससे टैली होगा नहीं। इतनी सी तो बात है ना। खुद को पहले माने शरीर और मन और बुद्धि, फिर बुद्धि से खुद को जानने की कोशिश की है, इसलिए आपको दिक्कत हुई। डायरेक्ट खुद से खुद को जानो ना, जैसा मैं हूं वैसा हूं। कांच खुद से खुद को जाना ना। कांच अगर सोचे कि मैं गिलास हूं, फिर गिलास सोचे कि नहीं यार मैं नहीं जान पाऊंगा कांच को, बहुत मुश्किल है। गिलास के लिए मुश्किल है ना, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। तो आप जैसे ही खुद को शरीर, मन, बुद्धि मान लेते हो और फिर मन बुद्धि से अपने को जानने की कोशिश करते हो, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कहीं है ही नहीं, आपकी मान्यता बस है। करके डिफिकल्टी हो रही है आपको। डायरेक्ट मैं को जान ही रहा है ना, दूसरा कैसे जानेगा उसको? आत्मा का अर्थ है जो खुद को भी जानता है और सबको भी जानता है। उसका स्वभाव है खुद से खुद को भी जानता है
और दूसरों को भी जानता है। तो आप शरीर मन से जानने की कोशिश करते हो, करके चूकते हो, जो कहीं है ही नहीं, केवल मान्यता है। मानने के कारण आपको सही लग रहा है। कभी कभी जब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने मैं में ही हूँ, और उस समय जो बोल रहा है वो अच्छे से ही बोल रहा है, ऐसा फील आता है कभी कभी। वो सही है, वो सही है। क्योंकि आप मैं में ही हो और कहीं नहीं हो। केवल मान लियो कि कहीं और हो, कहीं अजय में हो, विजय में हो, ये मान्यता है। आप मैं में ही हो ना। क्यों नहीं करोगे? और किस पे करोगे? अपने आप पे नहीं करोगे तो किस पे करोगे जी? अस्तित्व और मैं एक ही है ना। एक ही है वो। हाँ, और किस पे करोगे? तो शरीर का अनुभव हुआ क्या? मन का हुआ क्या? अपना ही हुआ, जिसको आपने गलती से शरीर मन समझ लिया था, मान लिया था। ठीक। अब इस पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो तो किसका अनुभव होता है? अच्छे से देख लो, यहां और ज्यादा क्लियर कर लो। इस बात को मैं कई बार बताया हूं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते ढंग से। ये पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो, अनुभूति में आओ, अनुभव में देखो, अनुभव करो, महसूस करो। जैसे दीवार को पहले करो, इसको बस आंख से देखने का वो मत देना जोर, दृष्टा वाला सोच मत लाना, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसको महसूस करो, अनुभव करो दीवार को। दीवार का अनुभव होता है कि अपना अनुभव होता है? अनुभव अपना ही है, नाम दीवार दे दिए। दीवार भी आपका एक रूप है, समझ लो थोड़ी देर के लिए। अनुभव अपना ही हो रहा है, नाम दीवार दे दिए। हाँ, जैसे इधर अनुभव अपना ही हो रहा है, नाम शरीर दे दिए। उतना इजी इधर है। अरे ये भी 5 तत्व से बना है, बाहर भी सब 5 तत्व से बना है ना यार। थोड़ा सा रंग रूप इधर चेंज हो गया तो आप कंफ्यूज हो गए। ये सब नए नए रंग रूप आप ही के हैं ना। आप ही का अनुभव है, जिसको आप पेड़ बोल रहे हो, आकाश बोल रहे हो, मैं बोल रहे हो, तू बोल रहे हो। किसी और का अनुभव हो रहा है क्या? किसी को भी बताओ। अपना ही तो अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है वृक्ष समाधि है, मैं भी समाधि। नहीं, वो गलत है, हम कुछ अलग बता रहे हैं। वो ठीक है एक दूसरे एंगल से, लेकिन अभी कुछ हम बता रहे हैं उसको टैली करो ना। अनुभव अपना हो रहा है, जिसको आप वृक्ष बोल रहे हो, स्टार्स बोल रहे हो, सूर्य नारायण बोल रहे हो। क्लियर है ना यार? किसी और का अनुभव हो रहा है क्या? बताओ आप। अपना ही अनुभव है ना। उसी को इधर शरीर बोल दिए, उधर आकाश बोल दिए, उधर धरती बोल दिए। कितना सिंपल है ये। अरे सत्य सिंपल होता है यार। शुरू में बस लगता है ये क्या है, कठिन कठिन सा। ऐसा नहीं है, वो समझाने के लिए है। अनुभव अपना ही हो रहा है,
उसको आपने ये नाम और रूप दे दिया है। जैसे अनुभव का नाम यहां शरीर दे दिया, यहां कहीं पे बुद्धि दे दिया। अनुभव का नाम यहाँ पे दीवाल दे दिया, कैमरा दे दिया, ये आकाश दे दिया, धरती दे दिया। अनुभव आप ही का हो रहा है, डाउट नहीं है? बताओ पक्का? हाँ, क्योंकि इसमें आप श्योर हो गए तो बस पूरा ब्रह्मांड बच्चा है आपके सामने, फुटबॉल है। वो दिख रहा है वाला लैंग्वेज अलग है, अभी हम अनुभव से चल रहे हैं, वो भी ठीक है। मैं देखता हूं तब दिखता है, वो एक अलग बात है। अभी हम दूसरे एंगल से चल रहे हैं ना, अनुभव से चल रहे हैं सीधा। देखने में चलो एक बार भ्रम हो सकता है कि कई बार कुछ और दिख जाता है, कुछ और देख लेते हैं। अनुभव को कैसे धोखा दोगे? हाँ, होने का अनुभव हो रहा है, उसको नाम दे रहे हैं ग्लास। यस, तो अनुभव तो होने का ही है, यस, नाम दे रहे हैं दीवार। यस, तो उसका एग्जिस्टेंस अलग लगता है, पर वो गलती है। यस, बिल्कुल अनुभव सही। सभी जगह होने का ही हो रहा है। अपने ही होने का अनुभव है। अच्छा, अपने ही होने के अनुभव को एक नाम हमने दिया भीतर और बाहर। ये भी हमने खुद को शरीर माना था, तो फिर इधर भीतर दे दिया नाम, इधर बाहर दे दिया। तो अपने होने का ही अनुभव है। तो ये सब कुछ क्या है? अपने होने का अनुभव एक ही हो गया, राइट? अब इच्छा या कामना या वासना दो में उठती है कि एक में? अब दूसरा कोई है ही नहीं तो वासना उठेगी कैसे? खुद को शरीर माने तभी दूसरा तीसरा चौथा आता है ना, तभी तो कामना उठती है। अब एक है, ये पूरा एकाकार हो गया, जो था वही हो गया। तो अब कामना कहां से उठेगी जी? लालच कहां से उठेगी? बस इस अनुभव में रहो, एकाकार में। ऐसे ही अपने होने के अनुभव को आपने अज्ञात नाम दे दिया। ये तो ज्ञात हो गया, अभी जहां तक गए। अज्ञात और विराट है, अननोन। फिर अननोएबल दे दिया, अज्ञेय। अपने ही होने को आप अज्ञात बोल देते हो, फिर कभी ज्ञात बोल देते हो। और जैसे गिलास बोले ना कांच को, बस उतना ही है। अपने को आप अज्ञात समझ लिए, अपने को आप अज्ञेय समझ लिए, और अपने को आप ज्ञात समझ लिए। क्या ख्याल है? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एहसास को ही हमने नाम दे दिया। नाम दे दिए, यस, वैसे भी बोल सकते। ये लो, गड़बड़ कर दिए यार। फिर क्या करें क्या ना करें, बात ही कहाँ आएगी जी? अपने को अलग मानोगे तभी तो खुला करें या ना करें वैसा ख्याल आएगा ना। हाँ, मतलब अगर ये है तो निश्चिंत हो जाए कि मैं ही हूँ। और क्या, निश्चिंत ही हो जाओ कि आप ही हो ना। और क्या, निश्चिंत ही तो कर रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि कांच गिलास मान के कभी निश्चिंत नहीं हो सकता अपने को। खुद को कांच जान के निश्चिंत हो जाता है।
कि गिलास टूट भी जाए तो मेरी कोई हानि नहीं है। कांच थोड़ी ना टूटेगा, गिलास टूटेगा। समझ रहे हो? तो क्या टूटती है हमेशा? मान्यता टूटती है मैन। हकीकत कभी टूटती नहीं, न बनती है न बिगड़ती है। तो देखे मान्यता कहां से कहां तक उसकी रेंज है। मान्यता ही माया है। तो कांच ने कांच को गिलास माना ना, कांच ने गिलास को गिलास नहीं माना, कांच ने कांच को गिलास माना। मैंने मैं को शरीर मन और संसार माना। साफ साफ बात है ना जी? क्यों माते? वहीं से कहानी गड़बड़ हो गई। पहला बटन। अच्छा, कांच ने कांच को क्या माना? गिलास माना। कांच ने कांच को कांच पर गिलास माना। उस कांच पर ही माना ना, किसी और पर थोड़ी ना माना। मैंने मैं को मैं पर ही माया माना, संसार माना, शरीर माना, पता नहीं क्या क्या माना। ओके, कांच ने कांच को कांच पर कांच से, फोर्थ पॉइंट, गिलास माना। मैंने मैं को मैं पर मैं से, ये सब कुछ मान लिया, ये सब कुछ। अब सब कुछ को फेंक दो, क्योंकि मैं ही हूं, सब कुछ कहीं है ही नहीं। जैसे गिलास कहीं है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको फेंक दो ना। क्या गायब हो गया? जो था ही नहीं वो गायब हो गया ना। जो है वो कभी गायब होता नहीं, और जो था ही नहीं वही गायब हो जाता है। तो भैया बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। संशय बस आपके गिरते हैं, परमात्मा या मैं आप पहले से हो। संशय भर गिरते हैं, ये कांच तो पहले से है। अब आप बोल सकते हो अनुभव आपको अपना ही हो रहा है, किसी अन्य वस्तु का नहीं हो रहा है, तो 3 काल में ये सब कुछ है ही नहीं, खत्म बात। मानेगा उसके लिए है, अभी फिर मान सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है। और मान के आप फंस भी सकते हो, उलझ भी सकते हो, और अभी न मानो और हो के दिखा दे। बाकी सब है, दम तो हो के दिखा दे। तो दोनों ही केस में मान्यता है, बस मान्यता है ना। और न मानो और ये सब हो के दिखा दे। जैसे इसको आप कांच भी न मानो तो ये हो के दिखा दे। हो ही नहीं सकता ना। हो ही नहीं सकता ना।
मान्यता ना, अपने अनुभव को ही कांच बोल रहे हो ना आप, या गिलास बाद में गिलास बोलते हो? हाँ, अनुभव अपना ही हुआ, उसको आपने कांच बोला। सबसे पहले क्या है बताया था? ज्ञान। ज्ञान हुआ कि ये कांच है, ज्ञान को आपने क्या बोला? कांच। बगैर आपके ये कहां से आएगा? ज्ञान को ही सब बोल रहे हो ना आप। ज्ञान की दृष्टि से देख लो, अनुभव की दृष्टि से अभी देख लिए, अब ज्ञान की दृष्टि से देख लो। ज्ञान हुआ, उसी को तो शरीर बोले। शरीर का ज्ञान होता है कि ज्ञान हो रहा है, उसको शरीर बोल रहे हो। पहले ज्ञान है, उसको आप बोलते हो शरीर। कांच को आप बोलते हो गिलास, ज्ञान को बोलते हो शरीर, ज्ञान को बोलते हो मन, ज्ञान को बोलते हो ये सब कुछ। तो ज्ञान में ये कुछ भी नहीं है। ज्ञान में जैसे ज्ञान हो रहा है, उसको कांच बोले ना। ज्ञान, ज्ञान में, इसी में, ज्ञान में कुछ भी नहीं है। वो गिलास तक, कांच तक जाओ ही मत, ये सर्व तक जाओ ही मत। ज्ञान में अब मैं लगाओ ही मत, है ना? होना ही ज्ञान है, साफ साफ बात। कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, वैसे आपके होने में ज्ञान ही ज्ञान है ना। और दोनों एक है, अलग होके नहीं है वो। जैसे प्रकाश और सूर्य एक ही है ना, वैसे ही आपका होना और ज्ञान, होना ही ज्ञान है। साफ साफ बात। अब खत्म हुआ ये पानी।